हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हरी की मैजिक क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी के लिए दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, केवल एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसी को करोगे तो आपकी तैयारी जो है कंप्लीट नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप लोग यदि केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तैयारी कर रहे हो तो रेलवे एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे एनटीपीसी हो जाए या फिर ग्रुप डी हो या फिर एएलपी हो, जितना भी क्वेश्चन आया उन सब को आप लोग पढ़िए, तभी आपका सिलेबस जो है कवर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। यह तीसरा नंबर का वीडियो है। इसको हम लोग ट्रिक से एक ही बार में पूरा हम लोग याद कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिक, लॉजिक इससे और मैप से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। नो टाइम पास, ओनली क्लास। तो चलिए दोस्तों पढ़िए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पढ़िए। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत का समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है जो समुद्र तट की लंबाई होती है। लंबाई देखो, यहाँ पे पहले हम लोग भारत का नक्शा बनाते हैं। ठीक है, ऐसे हम मान चलो भारत के नक्शा। ठीक है, तो देखिए ऊपर साइड को हम लोग क्या बोलते हैं इसको स्थलीय सीमा। ठीक है, या फिर थल सीमा बोलते हैं। और नीचे साइड को क्या बोलेंगे, जलीय सीमा बोलेंगे। नीचे साइड को क्या बोलेंगे, जलीय सीमा बोलेंगे। या फिर साथ ही साथ समुद्र तट की सीमा भी बोल सकते हैं, या फिर तटीय सीमा भी बोलेंगे, है ना। तो नीचे साइड जो जलीय सीमा है या फिर समुद्र तट का जो सीमा है वह दो प्रकार का है। पहला है मुख्य जलीय सीमा। ठीक है, मुख्य जलीय सीमा कौन है, जो यहाँ से ये सीमा बना रहा है। ठीक है, ये मुख्य जलीय सीमा है, जो समुद्र सीमा है, ये मुख्य वाला। ठीक है, और एक क्या है, एक है द्वीप समूह जो सीमा बनाएंगे। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पे लक्षद्वीप है। ठीक है, तो ये भी तो बनाएगा ना समुद्र के साथ सीमा, है ना। तो फिर दोनों का कुल लंबाई पूछ रहा है, ये मुख्य वाला और जो द्वीप समूह है ना, उसके साथ मिला के कुल लंबाई कितना सीमा बनाएगा उसको पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग ध्यान से। देखो, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित दोनों मिला के, ठीक है, भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। तो पहले दोनों को समझते हैं। इसका जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि के साथ कितना सीमा बना रहा है, सीमा बनाता है दोस्तों इसके साथ 6100 किलोमीटर। कितना बनाता है, 6100 किलोमीटर इसके साथ। ठीक है, इस मुख्य भूमि के साथ। और जो द्वीप समूह है यहाँ और यहाँ, इसके साथ कितना बनाता है, इसके साथ बनाता है दोस्तों 1416। ठीक है, 1416.6 किलोमीटर बनाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो इन दोनों को याद कैसे रखोगे, देखो 6100 को कैसे याद रखोगे। देखो ये देखो दोस्तों, ये जो है जल है, यहाँ पे जल है, समुद्र है। समुद्र में हम लोग एक साथ जाना पसंद करेंगे, अकेले तो नहीं जाना चाहोगे ना, है ना, वहाँ पे खतरा भी रहता है। एक साथ जाना चाहोगे। एक साथ से याद आएगा दोस्तों 61। ठीक है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, और इस 1416 किलोमीटर को कैसे याद रखोगे। देखो यहाँ पे मैं 14 लिखा। अब देखो ये 14 क्या बनेगा, देखना यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो क्या बना, ये द्वीप बना। और ये दोनों क्या है, द्वीप ही तो है, ये है कि नहीं। तो इस द्वीप में दोस्तों, ये द्वीप समूह की सीमा कितना है, द्वीप में ही 14 छिपा हुआ है, देखिए यहाँ पे, है कि नहीं। तो इसी से याद रखना 14। ठीक है, 14 याद आ जाएगा 14। और ये 16 कैसे याद रखोगे, ये जो 61 है इसी को आगे पीछे करके लिखना है 16 करके। 61 6 एक है, उसको 1 6 लिख देना, फिर 0.6 दोस्तों। इसको जब जोड़ोगे दोस्तों तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7, 7516.6 किलोमीटर आएगा। कुल लंबाई पूछ रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7516 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन पे है दोस्तों। 7517 दिया है, लगभग दिया है ना। तो हम लोग का डी वाला हो जाएगा। याद हो गया ना पूरा, है ना।
तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। देखो, भारत की तटीय सीमा की लगभग कुल लंबाई 7517 किलोमीटर है। भारत विश्व का 7वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर का है दोस्तों। सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर में है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है कि नहीं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में प्रतिशत कितना है दोस्तों, 2.42% है। और जनसंख्या की दृष्टि से कितना प्रतिशत है दोस्तों, 17.5% है, ठीक है। इन दोनों को भी याद कैसे रखोगे, ऐसे याद रखना दोस्तों। देखो, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पर मैं, इसको भी पूछ सकता है कि नहीं। इसको याद कैसे रखोगे, देखो इसको भी भूलते हैं हम लोग, इसको याद रखना। देखो, सब भारत देश आज़ाद हुआ था कब, 1947 में। कितने भाग में बढ़ गया था, 2 भाग में बढ़ गया था ना, पाकिस्तान और भारत देश, है कि नहीं। तो ये 2, तो 2 भाग में बढ़ गया, इसलिए 2, यहाँ पर भी 2 कर देना। और ये 4, 2 दूने 4, ठीक है। ऐसे इसको ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। याद तो इसको करना है दोस्तों, लेकिन ऐसी ध्यान में रखो, उस टाइम जो है ऑप्शन जब कन्फ्यूज़न होता रहेगा ना ऑप्शन में, तो फिर याद आ जाएगा कि हाँ 2 था, फिर 2 दूने 4 था करके, ठीक है। और इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, इसको याद रखना दोस्तों, 17 को रखना खतरा से। खतरा से क्यों, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बहुत कम है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है। ये हमारे लिए खतरा है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो खतरा है, खतरा से याद रखना 17। याद रहेगा, यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए, आगे यहाँ पे पढ़िए। भारत में गुजरात जो है राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। देखिए दोस्तों, भारत के साथ जो राज्य जल के साथ सीमा बनाता है, तटीय सीमा, है कि नहीं। देखिए ऐसे ऐसे है ना। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जलीय सीमा समुद्र के साथ सीमा कौन सा राज्य बनाता है। यहाँ पे कौन कौन सा राज्य समुद्र के साथ टच करता है उसको पहले आप लोग जानिए। यहाँ पे गुजरात टच करता है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे गोवा, फिर उसके बाद कर्नाटक है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पे है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल है दोस्तों, ठीक है। कितना राज्य हुआ, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राज्य जो है टच करता है समुद्र के साथ। इसको मैप से याद रखना, इसका कोई ट्रिक मत लगाना, ठीक है। मैप से याद रखोगे, 2-3 बार इसको ड्राइंग करोगे ना, फिर आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसके सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है, गुजरात बनाता है। गुजरात सबसे ज़्यादा लंबाई बनाता है, इसको याद रखना, ठीक है। देखो, ये ऐसे मुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इस सब के साथ ऐसे बनाएगा, तो मुड़ा हुआ है तो ज़्यादा सीमा बनाएगा, ऐसे याद रखना। या फिर सबसे फर्स्ट में है तो ज़्यादा सीमा बनाएगा गुजरात, ऐसे याद रखना, ठीक है। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही साथ दोस्तों क्या बोलते हैं, जो द्वीप समूह है वो 4 ठो सीमा बनाता है समुद्र के साथ। कौन कौन सा बनाएगा, एक है अंडमान निकोबार, ऐसे देखिए यहाँ पे एक अंडमान निकोबार, एक लक्षद्वीप, याद हो गया दोनों। और एक है दमन द्वीप, क्या दमन द्वीप बनाएगा। और एक है कौन, एक बनाएगा दोस्तों पुदुचेरी बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा। 4 याद हो गया, ठीक है, दमन द्वीप और पुदुचेरी। यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगा ना, ठीक है। जहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा वहीं पे हम लोग ट्रिक से उसको लगाएंगे, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगा, याद रहेगा ये, है कि नहीं। ये चारों, इसको पढ़िए। भारत में गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इससे याद मत रखना दोस्तों, ठीक है। वो जो मैप अभी बताया ना, उससे याद रखना, उससे याद रहेगा। तथा केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप है ना, यहाँ पे लक्षद्वीप। आगे देखिए दोस्तों, इसको पढ़िए। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु। देखिए भारत देश है, यहाँ पे भारत देश, यहाँ पे ऐसे भारत देश है, यहाँ पे है दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, और यहाँ पे इंदिरा काल। इंदिरा काल और इंदिरा पॉइंट में जो है कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों। कैसे कन्फ्यूज़न, इंदिरा कभी कभी लगता है इंदिरा पॉइंट ऊपर में है, ठीक है। तो इसको याद रखना दोस्तों, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट में क्या आ रहा है, पा, ठीक है। और पा माने क्या, पानी, ये पानी साइड रहेगा, इधर जल है, तो यहाँ से कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया। और ऊपर साइड इंदिरा काल रहेगा, ठीक है। कभी कभी पॉइंट है ऊपर साइड, ऐसा लगता है, तो याद रखना जिधर पानी है उधर ही है पॉइंट, पासे पानी पासे पॉइंट, याद हो गया, समझे ना। और इधर पूर्व साइड दोस्तों, इधर पूर्व साइड, जो पूर्व साइड दिख रहा है ना, इधर कौन सा है बिंदु, अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों बिंदु
किबिथु बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, किबिथु, ठीक है। और यहाँ पे गुजरात में है ये क्या बोलते हैं, पश्चिम का जो पॉइंट है, सबसे लास्ट वाला पॉइंट है कि नहीं, वो कौन सा है, पश्चिम वाला पॉइंट। यहाँ पे देखिए, पढ़िए, यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ पे निकोबार द्वीप समूह है। इस बिंदु को पहले पैगमेलियन बोला जाता था, ठीक है, पैगमेलियन। इसको भी याद रखना, पा से पानी, पा से पैगमेलियन, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। पॉइंट कहा जाता था। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में, प्रायद्वीपीय भारत है ना जो मुख्य भूमि, ठीक है, वो इधर का तो देखो भारत देश, अंडमान निकोबार ही तो भारत में आएगा ना, तो इधर है, यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका दक्षिणतम तो ये बनेगा, लेकिन मुख्य भूमि का, ठीक है, ये जो मुख्य भूमि है इसी को प्रायद्वीपीय बोला है। तो तमिलनाडु का कौन सा है, तमिलनाडु में केप केमोरियन, कौन सा, केप केमोरियन कन्याकुमारी में है, ठीक है, ये जो है सबसे दक्षिण में है केप केमोरियन। यहाँ पास से पानी, इसको भी याद रखना दोस्तों, केप, ठीक है, इधर पानी साइड, केप केमोरियन कन्याकुमारी पर है ये, ठीक है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु किबिथु यहाँ पे, ठीक है, पूर्वी बिंदु किबिथु और अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिम बिंदु गुहार मोती, गुजरात, यहाँ पे, ठीक है, गुजरात में है गुहार मोती, याद रहेगा, ये इतना याद हो गया, ठीक है। और इंदिरा काल जो है ऊपर यहाँ कहाँ पे है, लद्दाख में है दोस्तों, इतना याद रहेगा। आगे पढ़िए, आगे है भारत पूरी तरह से पृथ्वी के खाली स्थान गोलार्ध और खाली स्थान भाग पर स्थित है। देखो दोस्तों, पृथ्वी जो है, जैसे पृथ्वी है ना, बीच में है भूमध्य रेखा, ऊपर साइड को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे साइड को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और ऐसे बीच से ऐसे बांटा गया है देशांतर रेखा, ये वाला एक अक्षांश रेखा है और ये वाला देशांतर रेखा है, ये वाला देशांतर रेखा है। तो बीच में जो देशांतर रेखा खींचा गया है, इधर को बोलते हैं पूर्व, इधर को बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। तो भारत देश यहाँ पे कहाँ पे है, भारत देश यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है। तो भारत देश देखिए कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध पर है कि नहीं, इधर उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर इधर ही है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के खाली स्थान गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी, ठीक है, पूर्वी देशांतर पर स्थित है, याद रहेगा। आगे देखिए, भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत के मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है दोस्तों, और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर के मध्य फैला, ऐसा बोल रहा है। यहाँ पे देखिए भारत है, भारत का, चलो यहाँ पे नक्शा बनाता हूँ मैं, देखिए बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो विस्तार है, ठीक है, वो कितना है बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है, देखिए यहाँ पे भौगोलिक दृष्टि से मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश, इसका विस्तार, ठीक है। मतलब यहाँ पे रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ पे 37 डिग्री कितना, 37 डिग्री 6, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ तक है दोस्तों। इसको कैसे याद रखोगे, देखो ऐसे इसको याद रखना, इधर का जो है, इधर पानी साइड है, इधर पानी साइड जल, ठीक है, जल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाटर बोलते हैं। वाटर से याद आएगा दोस्तों 8, ठीक है, 8 का आधा कर देना तो 4, याद हो जाएगा। इसको देखिए, इसको कैसे याद रखोगे, ये जो शुरू में 3 है दोस्तों, इसको याद रखना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो मैप है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 जैसा आकृति बना हुआ है ना, 3 जैसा, 3 बना है ना, यहाँ पे ऐसे करके ऐसा ही तो बना है, 3 है ना वो, तो उसी 3 से याद रखना। मैप से यहाँ पे 3 रहेगा, 3 का डबल कर देना 6, फिर 6 के बाद 7, याद रहेगा ये, ठीक है। और जो देशांतरीय विस्तार है, ठीक है, देशांतरीय विस्तार इधर से इधर, ठीक है, इधर से इधर, ये कितना है, यहाँ पे है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से है, इधर कितना है, इधर है 97 डिग्री 25 मिनट। इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, 25, ठीक है, 25 मिनट। इसको कैसे याद रखोगे, देखो इसको कैसे याद रखोगे, ये दोस्तों इसको ध्यान से देखो, ये 6 7 8 यही तो है, 6 7 8 ही तो है ना, ये है कि नहीं, 6 7 8 है, याद रहेगा 6 7 8 है ना, उसको आगे पीछे कर दिया है 6 7 8। अब देखो यहाँ पे 8 पे ख़त्म हो रहा है, 8 पे ख़त्म हो रहा है तो इधर 9 से शुरू हो जाएगा, ठीक है, 9 से शुरू हो जाएगा। और 9 के बाद ये 7 को कैसे याद रखोगे, यहाँ पे याद कर लेना, ये जो 7 है ना,
उसी 7 को यहाँ पे याद रखना, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। और ये 25 को कैसे याद रखोगे दोस्तों, ये जो 7 है और इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 7 आएगा, है कि नहीं, 2 और 5 7 आएगा, ऐसे याद रखना, उसको ध्यान में रखना, फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे यहाँ पे और पढ़िए, आगे हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, जितना भी दिया है इसमें 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 25 डिग्री यहाँ तक हो गया। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल इतना है, भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको कैसे याद रखोगे, यहाँ पे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो शुरू में है और लास्ट में 3 है, शुरू और लास्ट में 3 है, और साथ ही साथ क्या याद रखोगे, यहाँ पे ध्यान रखना, इन दोनों के अंकों को जोड़ो, 3 और 2 32 का 5 आएगा, और 87 8 और 7 के अंकों को जोड़ो 15 आएगा। यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे 15 आया, तो दोनों के इकाई में क्या है 5 है, यह उसको ध्यान रखना। इसको देखो 263 को कैसे याद रखोगे, 2 के बाद 3 है लास्ट में, शुरू में 2 3 2 3 2 3 है यहाँ पे शुरू और लास्ट में 2 3 2 3 क्रम से, फिर उन दोनों का गुणनफल है 2 3 6 नीचे में, ठीक है, याद रहेगा। देखो पूरा याद हो गया ये, है कि नहीं। आगे देखिए दोस्तों, आगे भारत मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से खाली स्थान आगे है। देखिए दोस्तों, भारत है, भारत में ऐसे जो है खींचा गया है ना, ऐसे ऐसे करके, चलो अच्छे से ही बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे खींचा गया है दोस्तों। ये क्या है, ग्रीनविच है माध्य समय, मतलब ये भारत का मानक समय है, और इधर जैसे ये पृथ्वी है पूरा दोस्तों, ठीक है, तो बीच में ऐसे एक लाइन खींचा गया है, ये जो है बीच वाला है, ठीक है। इधर का हम लोग लेते हैं पूर्वी भाग, इधर का पश्चिमी भाग, तो यहाँ से दोस्तों इधर जो है प्लस होता है, बढ़ता है, मतलब देखो यहाँ पे 12 बजता रहेगा तो इधर 5 घंटा बढ़ा दो, 5.5 घंटा यहाँ तक, ठीक है, 5.5 घंटा आगे है यहाँ से, ठीक है, जल्दी है, मतलब जैसे यहाँ पे जल्दी मतलब इधर क्या है, जल्दी होगा, और इधर बाद में होगा, ठीक है, 5 घंटा 5.5 घंटा आगे, समझ आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसको पढ़िए, ग्रीनविच माध्य समय से आगे है, ठीक है, क्यों दोस्तों, क्योंकि देखो यहाँ पे सूर्य उगेगा तो सबसे पहले यहाँ पे प्रकाश पड़ेगा ना, है कि नहीं, इसलिए इधर जो है जल्दी समय होगा, 5.5 घंटा पहले, इधर जो है टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, समझ में आ गया ना, जैसे यहाँ पे 12 बजता रहेगा तो इधर यहाँ भारत के लिए 5 घंटा पहले समय लेंगे, और इधर के लिए बढ़ता जाएगा, +1 घंटा +2 घंटा इधर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो भारत जो है ये ग्रीनविच, ये जो लाइन है ना, इसी को बोलते हैं ग्रीनविच माध्य समय। यहाँ से भारत जो है कितना है 5.5 घंटा, और डिग्री में पूछेगा दोस्तों, डिग्री में पूछेगा तो 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, जिसको हम लोग 82.5 डिग्री भी बोल सकते हैं, है कि नहीं, इसका मतलब आधा है तो दशमलव में 5 हो जाएगा, याद रहेगा। आगे देखिए, आगे पढ़िए, समय से इतना आगे है। भारत का मानक समय प्रयागराज के समीप, भारत का जो है प्रयागराज के समीप मिर्ज़ापुर से गुजरता है, यहाँ पे मिर्ज़ापुर से गुजरता है, ठीक है दोस्तों, इतना डिग्री बनाता है, 1/2 भी लिख सकते हैं 0.5 को। फिर पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है जो ग्रीनविच समय से इतना घंटा आगे है, याद हो गया। गंतव्य है कि इतना पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्य से होकर गुजरता है दोस्तों, इसको याद रखना, ठीक है। ये जो रेखा है ना, ये 5 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन सा राज्य, सबसे पहले पड़ता है उत्तर प्रदेश, फिर पड़ता है हम लोग का मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पे है दोस्तों उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है, इतना राज्य से होकर गुजरता है। इसको याद कैसे रखोगे, इसको याद रखना दोस्तों मौका से, किससे, मौका से, कैसे याद रहेगा, मैप से भी याद रखना, ठीक है, और इससे भी याद रखना, एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, ठीक है, और सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश, याद हो गया, होगा ना याद, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को दिया है, यहाँ पे पढ़िए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है, सटीक ढंग से तो कौन सा होगा, ये होगा प्लस होगा, ठीक है, प्लस क्या होगा, यही होगा ना, अभी पढ़े हैं, ये तो माइनस है, +4 है, ये माइनस, ये 4 है, तो 5 वाला है, माइनस है, प्लस है, तो प्लस वाला होगा, इधर का प्लस रहता है, जैसे यहाँ पे 1 बजता रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तो इधर भारत का जो है 5.5 घंटा बढ़ा दो, ठीक है।
5.5 घंटा बढ़ा दो, उतना होगा प्लस। ठीक है, आगे इसको देखिए, ये क्या है, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है? सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? बाकी को हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और इसको प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए।